देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं आर्य समाज भवन में, और यहाँ महाराजा सूरजमल जी की जाट समाज द्वारा बलिदान दिवस मनाया जाएगा। तो हम ले चलते हैं आपको आर्य समाज भवन में और वहाँ दिखाते हैं कि यहाँ जाट समाज बहादुरा के लोग जो है महाराजा सूरजमल जी की जयंती मनाएंगे। तो उसमें कौन कौन वक्ता होंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हम समय समय पे आपको भादरा व भादरा के आसपास के समाचार दिखाते रहें। तो ले चलता हूँ आपको आर्य समाज भवन में और वहाँ दिखाते हैं आपको जाट समाज द्वारा महाराजा सूरजमल की बलिदान दिवस। आर्य समाज भवन में डॉक्टर काशीराम वर्मा सभागार के अंदर यहाँ जाट समाज द्वारा मनाया जा रहा है जयंती सूरजमल जी का। हाँ, तो यहाँ इस प्रकार से थोड़ा पीछे हो सारा ना, ये भी थोड़ा पीछे हो जी। गुरुजी ने करिए, पीछे गुरुजी ने बोलियो, गुरुजी थोड़े से पीछे हो जाओ, आप थोड़े से पीछे हो जाओ। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर योद्धा महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर योद्धा महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक एक करके इस प्रकार से दीप प्रज्वलित किया गया। तो तत्पश्चात सभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं महाराजा सूरजमल की मूर्ति। जाट संस्थान बहादुरा जो है इस प्रकार से आज यहाँ महाराजा सूरजमल जयंती आर्य समाज भवन में मना रहे हैं। लास्ट में ये कौन बोलेगा जय भीम है तो जय दाटो अब दिन बाकी जब ये मतलब से लेवल में आदमी चलता तो बहुत दिमाग दे देता हूँ महाराजा सूरजमल जी के बारे में। महाराजा सूरजमल जी का जन्म 13 फरवरी 1707 को भरतपुर में हुआ। उनके पिता का नाम बदन सिंह था और माताजी का नाम महारानी देवकी जी। और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1763 को हेडन नदी के किनारे सेयुद अपने सैनिकों के साथ अचानक महाराजा सूरजमल जी पर हमला कर देता है और उसमें वो शहीद हो जाते हैं। आज उनका 260वां बलिदान दिवस हम मना रहे हैं इस बहादुरा की धरती पे। इन्होंने अंग्रेज़ों व मुगलों से अनेक युद्ध लड़े, अपने
जीवन में। भरतपुर में इन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसमें अष्ट धातु का गेट लगा हुआ था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले से जो गेट दिल्ली ले गए थे, वही गेट दिल्ली के किले से उखाड़कर वापस लाने वाले महाराजा सूरजमल थे। और मुगलों और अंग्रेज़ों पर जीतकर जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बनाया। और इन्हें जाट समाज का यूलिसिस कहा जाता है। और इन्होंने समाज को और सर्व समाज को साथ में लेकर के और कभी भी आमने सामने की लड़ाई में कभी भी हारे नहीं, और देश के सबसे बड़े योद्धा रहे। और जीवन में अपने समाज को आगे ले जाने में महाराजा सूरजमल जी की सबसे बड़ी आज तक के इतिहास में भूमिका रही है, जो जाट समाज को उत्थान और गौरवान्वित करने वाले महाराजा सूरजमल जी थे। अब मैं नेताजी को निवेदन करूं कि वह भी आवे दो शब्द, और कोई भी बोलना चाहे कि कोई और कोई भी, राजीव जी कस्वा और कोई भी महाराजा, देखो इन बातों से अपने को सीखने को मिलता है समाज के बारे में। सभी समाज के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जो हम बलिदान दिवस बना रहे हैं महाराजा सूरजमल जाट के, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ। लेकिन अगर व्यापक तौर से देखें तो महाराजा सूरजमल ना केवल जाट समाज के बल्कि तमाम बिरादरी के ऐसे राजा हुए हैं, एक ऐसा नेतृत्व उस व्यक्ति ने दिया है कि समाज उसको भुला नहीं सकता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में जो वर्णन उनका होना चाहिए वो रियल में हुआ नहीं। अभी एक पीछे फिल्म आई थी महाराजा को लेकर, उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थी। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, समाज भी विरोध करता है और सत्य को जानने वाले हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। हकीकत में घटना ये हुई कि जब शाह आलम द्वितीय राजा थे, वो बड़े कमज़ोर शासक थे। मराठाओं को सबको ये लगने लगा कि देश की बागडोर विदेशी आक्रांताओं के हाथ में चली जाएगी, इसलिए उसमें उन्होंने कहा कि इनका वजीर एक ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए जो सक्षम हो, बुद्धिमान हो। इसी कड़ी में महाराजा सूरजमल जी आगे आए। उन्होंने कहा मैं इसका वजीर बनूंगा और इनकी सेना का नेतृत्व भी करूंगा। लेकिन मराठाओं ने सहयोग नहीं किया। उनको उस समय लगा कि अवध का नवाब के पास काफ़ी बड़ी फौज है, देर सवेर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ सकती है, और उन्होंने महाराजा सूरजमल का साथ नहीं दिया। लेकिन घटनाएं देखिए कि 2 साल बाद ही जब अहमद शाह अब्दली आक्रमण करता है तो सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है उनसे ये कहता है कि हम एक धर्म को मानने वाले हैं, तुम मराठों के साथ न होकर मेरे साथ रहो, दिल्ली फतेह करेंगे, दिल्ली तुम्हारी होगी, मैं अपने देश लौट जाऊंगा। इसी कड़ी में जब उनका गठबंधन हुआ और मराठा रवाना हुए तो महाराज के साथ मुलाकात भी हुई। महाराज ने उनको समझाया भी था कि इस वक्त ये समय नहीं है आपके युद्ध का, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है। अब्दली की सेना इस मामले में परिपूर्ण है, उसके लिए क्लाइमेट अनुकूल है, लेकिन नहीं माने। उसके बावजूद भी लड़ाई में गए। जो भी हुआ गलत हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि मराठा हारे, अच्छा नहीं, हम नहीं मान रहे इस बात को। बहुत गलत हुआ, विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया और वो सफल हो गया किसी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज की महानता देखिए आप, उनके घायल सैनिकों को, उनके बच्चों को, उनके परिजनों को उनको आश्रय दिया, उनको रहने की व्यवस्था दी। साहब उस जमाने में जो अब मराठाओं का अगर इतिहास उठाकर देखें तो वो भगवान से कम नहीं मानते थे महाराजा सूरजमल जाट को। और उनको अफसोस रहा कि हम अगर आज से 2 साल पहले अगर महाराजा सूरजमल जाट के साथ होते तो अब्दली यहाँ नहीं बल्कि हम अब्दली को उसके घर में जाकर हराते। बड़ा दुर्भाग्य हुआ। लेकिन आजकल की ये फिल्में चल रही हैं, कुछ तथाकथित लोग मीडिया के अपने हिसाब से इतिहास लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें मैं न केवल जाट समाज की कह रहा, सबको आगे आना चाहिए जो सत्य से प्रेम करता है, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है साहब। और हम कहते आए हैं कि सत्य शिव है और शिव सुंदर है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तमाम इतिहासकारों से ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समाज के हों,
वो इतिहास के सामने कम से कम सत्य पेश करें कि घटनाएं क्या हुई, सूरजमल जी का क्या योगदान था। सबसे अगर मर्यादित कोई पुरुष था तो महाराजा सूरजमल जाट थे साहब। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जाट हूँ, इतिहास कहता है राम के बाद अगर किसी आदमी का स्थान है तो वो महाराजा सूरजमल जाट है। उनमें इतना आचरण था, ऐसे व्यक्ति थे। फिर भी मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सत्य सभी के सामने आए। हम न केवल समाज के सबकी तमाम उन लोगों के, मेरे मीडिया बंधुओं से मैं चाहूँगा कि आप भी इतिहास को खंगालें, इतिहासकारों से पूछें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनसे पूछें कि साहब घटना क्या हुई थी। जब अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ तो आरोप लगा रहे हैं कि सूरजमल ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा साहब। ये जवाब आना चाहिए, और जिस दिन लोगों को जवाब मिलेगा उस दिन पता चलेगा कि महाराजा सूरजमल जाट कौन थे। हारने के बाद भी मराठाओं को आश्रय दिया साहब। लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, भागती हुई सेना को लूटते हैं। लोग चाहते तो वो भी लूट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने धर्म को निभाया, अपने धर्म की पालना की। इसलिए सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, मीडिया बंधु से निवेदन है कि अगली बार जब हम आएँ तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ना केवल हम कहें बल्कि समाज का प्रत्येक तबका ये कहे कि महाराजा सूरजमल जाट की जयंती में हम आ रहे हैं। ना केवल जाट समाज बल्कि सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ आए, और तब जाके एक साथ हम जयकारा लगाएं, तभी हमारा ये सार्थक होगा। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब ने बड़ी शानदार बात बताई महाराजा सूरजमल जी के बारे में। अब मैं जाट समाज भादरा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले बड़े भाई साहब रविंद्र जी मोटसरा से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। आओ मोटसरा जी। समाज संस्थान के अध्यक्ष श्री बलवंत जी, समस्त कार्यकारिणी और उनके निमंत्रण पर यहाँ सूरजमल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हुए तमाम समाज के बंधुओं को, जाट समाज के बाहर के बंधुओं को, जाट समाज की तरफ से राम राम। महाराजा सूरजमल जी के बारे में सर्वप्रथम ही दलवीर ने आपको मोटी मोटी डिटेल दे दी थी, और इस डिटेल को कितना ही बढ़ाया जा सकता है और कितना ही घटाया जा सकता है। उसके बाद में कुलड़िया जी ने भी काफ़ी कुछ बता दिया है। तो आप इतिहास पर इतने यहाँ युवा बैठे हैं, ये जो पुस्तकों में लिखित इतिहास है इसको इतना भी सत्य नहीं मानना चाहिए। ये आपके पिताजी का नहीं लिखा हुआ, न आपके दादाजी का लिखा हुआ है। हमारे पास इतिहास लिखने वाले नहीं थे और कहीं सिस्टम में कोई कमी नहीं थी। ये जो इतिहास के लिखाड़ थे ये हमारे नहीं थे, ये पूरे राजस्थान में ही किसी के पास नहीं थे, और जहाँ थे उन्होंने बाण भुगता दी का उनको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, उनका भी खराब कर दिया बेचारों का। यानी अति सर्वत्र वर्जियतें होती है। इतिहास सूरजमल का जानना है, मराठा वाला चैप्टर आपको क्लोज करना है तो एक ही लाइन में बात खत्म हो जाएगी। क्या जाट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है, राजस्थान में है। महाराष्ट्र में जाट क्या कर रहे हैं? वो जाट वही थे जिनको सूरजमल ने भेजा था कि आप इन मराठों को सुरक्षित छोड़ करके आए, क्योंकि हारी हुई सेना है, रास्ते में इनके साथ कोई घटना हो सकती है। तो उनमें से कुछ जाट महाराष्ट्र में बस गए, वो जाट सूरजमल जी के ही भेजे हुए थे। तो इतिहास तो बहुत अलग तरीके से लिखा जाता है, तो उस इतिहास पर हमें इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे जो युवा पढ़े लिखे हैं, आज स्नातकोत्तर है, आगे PhD वगैरह करना चाहते हैं, तो वो व्यक्तिगत शोध इस बारे में अगर करें। भी हमारे युवा आज काफ़ी डॉक्टर लगाए भी घूम रहे हैं, थीसिस मोल मिल जाती है 50-60 हज़ार रुपये में। कोई भी एक आध युवा भी अगर अपनी शोध को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करना चाहेगा और वो मध्यकालीन इतिहास में सूरजमल के ऊपर अगर रिसर्च करेगा तो उसके सारी सच्चाई सबसे ही सामने आ जाएगी। बहुत शानदार इतिहास रहा है, केवल सूरजमल जी का नहीं, राजस्थान के तमाम वीरों का बहुत शानदार इतिहास रहा है। उन सबके इतिहास को कहीं ना कहीं खराब किया गया है। बात अकेले सूरजमल की नहीं है, चाहे आप महाराणा प्रताप को उठा के देख लो, मालदेव और चंद्रसेन थे जोधपुर वाले, उनका कहीं जिक्र ही नहीं मिलता क्योंकि उन पर फिल्म नहीं बन सकती। ये सारे महिमा मंडन के हिसाब से लिखे हुए इतिहास है। जो मालदेव और चंद्रसेन थे वो महाराणा प्रताप के भी प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन उनका इतिहास में कहीं बहुत बड़ा जिक्र नहीं मिलता। तो विडंबना ही है। सूरजमल जी का इनका मिलने की संभावना ही बहुत कम है, क्योंकि ये उस क्षेत्र से आते थे। राजस्थान की ये जो सीमाएं आज हम देखते हैं
ये 1956 के आसपास गठित हुआ है इस रूप के अंदर राजस्थान। उससे पूर्व ये ब्रज क्षेत्र में आया करता था, अपना धौलपुर और भरतपुर सारा का सारा। तो सूरजमल के बारे में ज़्यादा आपको यूपी के जाट बता पाएंगे प्रॉपर वहाँ की किंवदंतियों में। जैसे हमारे यहाँ गोगा दादा का जिक्र चलता है चुंतरियों पर गाँव की, वैसे वहाँ सूरजमल का जिक्र चलता है। और वास्तव में क्या है कि एक लोक देवता के तुल्य व्यक्ति थे। जो लोहगढ़ दुर्ग है आज तक अजय रहा है, उसमें मुस्लिम आक्रांताओं से भी युद्ध हो लिए, अंग्रेज़ों से भी युद्ध हो लिए। और मुस्लिम आक्रांता तो चलो कई मीलों का सफ़र करके 2,000 मील चलकर आकर के आक्रमण करते थे, तो उनसे फिर भी कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि पार पाई जा सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों का यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड कार्यक्रम था, उनसे भी लोहगढ़ दुर्ग हराया नहीं जा सका। तो अपने आप में बहुत बढ़िया इतिहास है। और इतिहास से भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो वर्तमान है। तो वर्तमान में आज हमारे युवाओं को कुछ अलग करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो भावुकता छोड़ने की आवश्यकता है। आजकल माहौल बहुत ख़राब है किसी भी चीज़ में, यानी राजनीतिक बाज जो है, राजनीतिक गिद्ध जो है वो इतने तेज तरार हो चुके हैं कि छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए भी दो जातियों को आमने सामने ला देते हैं। आमने सामने लाने के लिए आजकल युद्ध पानीपत में नहीं लड़े जाते, आजकल युद्ध फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लड़े जा रहे हैं। तो आप कोई भी टिप्पणी करें, आप ये सोच समझ के करें कि आप एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक व्यक्ति की गलती मात्र से पूरा समाज निशाने पर आ सकता है। क्योंकि ऐसे प्रयास दिल्ली से लेकर के जयपुर होते हुए हमारे स्थानीय स्तर तक किए जा रहे हैं। अभी कल परसों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे समाज के हमारे सम्माननीय हैं वो, हम वकील हैं, हमारे लिए और भी सम्माननीय हैं क्योंकि वो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुके हैं। जगदीप जी धनखड़ आज उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया, उसमें सभी जातियों के, जाटों के सांसदों को भी निलंबित किया है उन्होंने। लेकिन बाहर कोई घटना पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति कर रहा है और कहते हैं कि जाट समाज का इससे अपमान हुआ है। तो हमारे कुछ युवा भावुक होकर के लिख रहे हैं, बोले हाँ ये तो वास्तव में ही समाज का अपमान हो गया। अरे भैया, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा दिन रात अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं, तो क्या उससे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हो जाता है? तो इन चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। समाज अलग चीज़ है, व्यक्तिगत उपस्थिति और उपलब्धि अलग चीज़ है। तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो अपनी गलती को अपने स्तर पर भुगते। अगर वो सही है फिर उसके साथ कुछ गलत होता है तब समाज को आगे आना चाहिए। तो आप अपने सोशल मीडिया जो सिस्टम है उनको पूरी जिम्मेदारी से चलाएंगे, ऐसा मेरा युवाओं से आग्रह है। तब ये गौरवमयी इतिहास अक्षुण्ण रह पाएगा। किसी दूसरी जाति के बारे में कठोर टिप्पणी कर देने से, यानी सबसे ज़्यादा अनर्गल बयानबाजियाँ जो होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जाट समाज के खिलाफ होती है। आपने देखा होगा, कुछ बिगड़ा जाट समाज का? कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही आप किसी अन्य समाज के बारे में टिप्पणी करेंगे तो हल्के हम ही साबित होंगे, सामने वालों का कुछ नहीं जाना। यानी नियंत्रित टिप्पणी अगले को हतोत्साहित करती है। वो तो चाहते ही हैं आपको प्रोवोक करना, तो आपको प्रोवोक नहीं होना है। और वो लोग भी अपने अपने समाजों के प्रतिनिधि नहीं है, उनको किसी ने घोषित नहीं कर रखा, वो स्वयंभू है। तो आप ये न समझें कि हमारे बारे में जो ये कठोर टिप्पणियाँ की जा रही हैं या गलत बातें की जा रही है उसमें उनके पूरे समाज की सहमति है। ऐसे 2-2, 4-4 आदमी आपको हर समाज में मिल जाएंगे, तो उनके मुंह नहीं लगना है। अपने को अपना काम करना है। अपने पास यहाँ करने के लिए काफ़ी कुछ है। इस छोटे से क्षेत्र में ही अपने जाट भवन का प्रयास आज 3 सालों से जारी रखे हुए हैं। हमें भूमि भी तलाशनी है, हमें गाँवों में युवाओं की टीम भी बनानी है, हमें कोष भी एकत्रित करना है और भवन को खड़ा भी करना है। तो अपनी ऊर्जा को इस दिशा में आप लोगों को लगाना है। ग्रुपों में आप लड़ पड़ते हो, दूसरे ग्रुपों में क्या बात करें, अपने जाट समाज के ग्रुप में ही आप मतलब क्या है कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हाथ में ले लेते हैं। अरे भाई, अपने पहले भादरा में परफॉर्म करें तो सर्व समाज, हमारा जाट समाज जो है ऊपर वाला वो समझेगा भी भादरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला स्तर पर भी काम करने के योग्य है या राजधानी के स्तर पर काम करने के योग्य है। और 8 बजे बाद वाली सक्रियता छोड़ दो साथियों, उस ग्रुप में 8 बजे भूचाल आता है, ये अच्छी बात नहीं है। या तो आप सारे दिन ही बताया करो वो बातें, आपको रात को ही आप कोई किताब खोल के बैठते हो क्या? भी वो आपको रात को पता है कोई बात, वो तो आपको दिन में भी पता है, तो दिन में क्यों नहीं कहते, फिर रात को ही क्यों कहते हो? तो इन आदतों को अपने को सुधारना पड़ेगा साथियों। यही सूरजमल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। रविंद्र जी मोसरा, बहुत ही शानदार आपने समाज के बारे में बात बताई। और विशेष बात ये कि नशे के खिलाफ शाम में 8 बजे बात वही कहना चाहा कि
कि समाज को यदि आगे लेकर के जाना है तो नशे को त्यागना पड़ेगा। तो भाई साहब ने बहुत ही शानदार बात बताई। आगे मैं अपनी बात रखने के लिए आज़ाद जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। आज राजा सूरजमल की जयंती पर सभी समाज के लोग एकत्रित हुए, तो मैं समाज से यही अनुरोध करूँगा कि अपने जो राजा सूरजमल के लिए चौक निर्माण की और वो जो प्रमुख मांगे थी वो अभी तक के अपने विचाराधीन पड़ी है, उनको पूर्ण किया जाए। और समाज में जो अपनी कुरीतियाँ हैं, नशे की है और अन्य चाहे फ़ोन की बच्चों को लगता है, उससे बचाने के लिए समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और मैं अपने समाज के लिए, किसानों के लिए, किसान संगठन में जो काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं बीकानेर संभाग कार्यकारिणी में पद पे कार्यरत हूँ। तो अगर अपने समाज से अगर कोई इस संगठन में भी काम करना चाहे किसानों के लिए, तो गैर राजनीतिक संगठन है, तो उसमें भी मैं सभी से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर इसमें संगठन में सेवा देने के लिए आगे आए। धन्यवाद। आगे अपनी बात रखने के लिए दिलीप जी बलौदा से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात। एक महान विभूति, महान शख्सियत, महापुरुष महाराजा सूरजमल जी के स्मृति दिवस, बलिदान दिवस पर उन्हें स्मरण करने के लिए पधारे हुए जाट समाज के महानुभावों का मैं आज हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं महाराजा सूरजमल जी को नमन करता हूँ। महाराजा सूरजमल जी के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। वो एक महान शख्सियत के धनी हैं, हमारे समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व रहे हैं, तो हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। उन्होंने जो सामाजिक समरसता का परिचय दिया, उन्होंने जो उदारता का परिचय दिया, उन्हें हमारे संकल्पों में लेकर के धारण करके और सकारात्मक ऊर्जा समाज हित में लगानी है। महाराजा सूरजमल सदैव अपनी रियासत की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए और समस्त समुदाय के लिए कार्य किया। महाराजा सूरजमल केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक बहुत बड़ी वैचारिक क्षमता के धनी थे। उनमें बहुत बड़ी उदारता थी, यहाँ तक कि जो उस समय विदेशी आक्रांताएं थी जो भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, वो महाराजा सूरजमल की सकारात्मक जो ऊर्जा शक्ति थी और सकारात्मक कार्य करने की जो शक्ति थी, उसके सामने वो उनसे खौफ खाने लग गए थे। और महाराजा सूरजमल जी ने हमेशा अपनी शक्ति को सदैव समस्त समुदाय हित के लिए लगाया। तो हमें उनके आदर्शों को अपनाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा वर्ग हैं, जो आज के समाज के प्रबुद्ध जन हैं, वो अपनी ऊर्जा सकारात्मक क्षेत्र में लगा करके और जाट समाज के जितने अच्छे कार्य किए जा सकें वो करने हैं। और जाट समाज के समक्ष जितनी भी चुनौतियां, समस्याएं जो आती हैं, उनका मिलजुल करके समाधान करना है। मोबाइल जो क्रांति है उसको केवल सदुपयोग और सकारात्मक रखना है। पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बताया है कि मोबाइल का सही सदुपयोग करें, उसका गलत उपयोग नहीं करना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है। और समाज में यदि कोई कुरीतियाँ और कुप्रथाएं व्याप्त हैं तो वो हमें मिलजुल करके और हमारे महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उन्हें दूर करना है। कई बार ऐसे अवसर महाराजा सूरजमल जी के जीवन में आए हुए हैं जो उन्होंने डट कर के सामना किया। उनके जीवन से हमें एक बड़ी प्रेरणा ये भी मिलती है कि कभी जीवन में हार मन से मत मानो, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी एक ऐसे योद्धा रहे हैं जो सदैव अजय रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी क्षमता को कम नहीं होने दिया, अपनी ऊर्जा को कम होने दिया। वो मुगलों से टक्कर ली। उन्होंने समय समय पर सभी जो सामने प्रतिद्वंदी राजा थे उनका डट करके सामना किया और सदैव विजेता रहे। लोहागढ़ का किला उन्होंने सदैव सुरक्षित रखा। उसी प्रकार से आज
हम उनके आदर्शों को अपना करके हमारे जाट समाज को सुरक्षित रखें, समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज को समरसता में लेकर के जाएंगे। महाराजा सूरजमल जी को नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद दलीप जी बलौदा, आपने समाज के बारे में बहुत ही शानदार बात रखी। अब मैं राजेंद्र जी बेनीवाल, रिटायर्ड DYSP से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने 2 शब्द समाज के बारे में बताएं। जाट समाज संस्थान में उपस्थित सभी जाट सरदारों को मेरा राम राम। आज हम महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर यहाँ उपस्थित आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सभी पूर्व वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के कार्य और उनके सद्व्यवहार और उनके उदारता के बारे में आपको बताया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने देवता देखे नहीं है कि राम और ये कृष्ण, उनको तो नहीं देखे, लेकिन महाराजा सूरजमल जैसे देवता को इस धरती पे हमने देखा है। इसलिए हमारे समाज का सबसे बड़ा गौरव इस जाति में आए हैं, उन देवताओं को मैं नमन करता हूं और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि उनके जो कार्यक्रम क्रियाकलाप रहे हैं उनसे आप प्रेरणा लें और अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। नशा प्रवृत्ति का तो बताया है, वकील साहब ने बताया, ये 8 बजे वाला मैं भी बार बार इसको देख रहा था ग्रुप में, इसके ऊपर थोड़ा हम कुछ लगाएं। रात को 8 बजे बाद में ग्रुप में नहीं बोलें और अपने समाज का उत्थान के लिए आप अपने जो है सार्थक उपाय करने के लिए सुझाव देवें। इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जूल साहब। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे और कोई बोलना चाहता है क्या? और कोई भी यदि बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। अब मैं हमारे भादरा जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान बलवंत जी सौ से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा के साथ अपने 2 शब्द पे। सभी को राम राम। आज अपने महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर जितने भी एकत्रित हुए हैं, आने वाले और आगे संख्या बढ़ाने के बल के सभी को अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि लगभग 1.5 महीना और पड़ा है, महाराजा सूरजमल जी का जन्म दिवस फरवरी में है। उससे पहले अपने वहाँ मोती प्लेस के पास जो पहले अपने नींव रखी है, वहाँ अपने स्टेचू तैयार करके और जो अपने मन में जो बातें रखी है उनको उसी दिन तक जनवरी के मध्यम से स्टार्ट करके और अगला जो जन्म दिवस है अपने पूरे समाज नहीं सर्व समाज को आमंत्रित करेंगे और वहाँ जन्म दिवस मनाएंगे। इसके लिए अपने सभी से निवेदन है कि हर गांव पंचायत के अंदर 25 से लगभग एज के मान लो युवा ऊर्जावान और 50 से ऊपर 5-5 आदमियों की टीम पर पंचायत बना ली जाए। उसके बाद में 1 जनवरी से अपने हर पंचायत के अंदर भ्रमण करेंगे रूट टू रूट। तो उसके में जैसे मान लो ये डूंगराना रूट है, कि मैंने कह दिया अभी ये 10 या 12 पंचायत है मैं अकेला निकालूंगा। जैसे ये अपने गोगामेडी सर्किल है, सरसा सर्किल है, ये निनाड़ सर्किल है, या मान लो जोगियाड़ा सर्किल है, या राजगढ़ सर्किल है, जो भी सड़कें हैं, तो उनसे जितने भी आदमी अपने जा रहे हैं पर पंचायत से 5-5 आदमी अपने 25 से 50 एज के बीच में और 50 से अप एक्स कर्मचारी भी अपने शामिल करने हैं। तो उनसे जो भी मतलब पर साल के हिसाब से जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पेंशन विभाग हो चाहे कार्यरत कर्मचारी हो, वो अपना अंशदान निश्चित करके हर पंचायत से अपने थोड़ा सा आर्थिक सहयोग लेकर और ये कार्य करने के लिए अपने सभी खुले दिल से आकर इस मंच के ऊपर और ये अपने काम करेंगे तब गाड़ी चलेगी। रही बात अपने 21-3-21 को कॉलेज के अंदर जो अपने सम्मेलन किया था, उसके बाद में उस समय टीम भी उत्साहित थी, सभी काम थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया। दूसरा फिर स्टार्ट की तो वही कोरोना वाली बात फिर आ गई। फिर मीटिंग में क्या बुलाते हैं और घंटियाँ मारते हैं, मान लो लगातार, और आने में इतनी किया कि अपने भादरा तहसील के अंदर थोड़ा सा जगह सा कम है।
तो उसको उत्साह करने के लिए मतलब अपने सभी को प्रयास करने होंगे। हर पंचायत के अंदर अपने ये आप निश्चित कार्यक्रम करके आज सोच के और उसी आधार के ऊपर 1 हफ्ते से पहले अपने रूट चार्ट है जो व्हाट्सएप पर डाल देंगे, मैसेज कर देंगे। हर पंचायत के अंदर 10-10 आदमी की टीम गठित करके ये काम अपने को करना है और महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिवस है वही मनाएंगे। उससे पहले अपने स्ट्रेचिंग और फोटो सब चीज़ें ये चाहते हैं कभी तैयार करके उस दिन उनका उद्घाटन किया जाए। यही मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी सहयोग दो। मैं तो थोड़ा बीमार रहता हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ कहोगे वहाँ मैं तैयार हूँ, हर जगह हर स्थिति में। तो इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मान लो दिल खोल के अपने काम करना है। जी आगे बढ़ना है तो नहीं बढ़ना तो ये ठीक है, छोटा मोटा नाम मात्र हो गया तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। जो इतना आपने सभी ने, कुलदीप जी ने सभी ने मान लो आमंत्रित किया है, तो इस आधार पर सारी चीज़ें ठीक है। मैं एक मेरे बड़े भाई साहब अमर सिंह जी बेनीवाल जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द आके मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये मेरे ज्ञानवर्धक नेता है। सही है, बिल्कुल। मैं कोई भी बात करता हूँ नेता इनसे विचार विमर्श जरूर करता हूँ एक बार, क्योंकि ये ठंडी तासीर के आदमी है। कुछ गर्म तासीर के होते हैं ना, तो गर्म और ठंडी तासीर के बीच में निकल के आपका मनोबल सही हो जाता है। इसलिए मतलब मैं अकेला नहीं, सिर्फ एक भाई साहब से कहता हूँ 2 शब्द आकर कहें और अपने सभी का ज्ञान ज्योति बताएं और मार्गदर्शन देवें। सूरजमल जी को नमन। मेरू पहले लगभग सारा लोग सूरजमल जी के बारे में बतायो और मूर्ति स्थापना के बारे में बतायो। कुछ बातें जकी हैं वह अंदर बैठिए करने की हैं। मंच का माध्यम दूसरा होता है, मंच के माध्यम से और बातें की जाती हैं, किसी की जीवनी प्रकाश डालना है, कुछ और करना है, और जो समाज की गति देने के लिए कुछ काम करने होते हैं, तो वो एक अलग माध्यम होता है उसका। तो मेरा निवेदन है कि नाके बैठिए जकी विचारधारा या जगह कार्यक्रम तय करो, वह अलग बैठिए मंच का माध्यम हो, इसी बात नए दोहराई जाएँ जबकि आप नहीं करे जाओ तो बड़ी दिक्कत आवे, क्योंकि सोशल मीडिया में भी यह चीज़ आईडी है, आपा बन मूर्त रूप कौन देश का, तो बड़ी दिक्कत आवे। तो मेरो निवेदन है कि कोर ग्रुप नौजवान है, अपने काम करना रहे, क्षमता भी है, आर्थिक दृष्टि संभव है, संबल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यूथ की एक टीम बनाई जाए और एक कार्यक्रम में गति जाए। सारा राम राम, धन्यवाद। महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस आज यहाँ आर्य समाज भवन में मनाया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।